अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो चलें इसके पार्ट नंबर 1 पे मूव करते हैं। इसमें हमने करना ये है कि अगर आपके पास तीन आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं Z1, Z2 और Z3, तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है, उसको प्रूव करना है। जैसे जो पार्ट नंबर 1 में अगर देखेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, एडिशन के हिसाब से ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसमें देखें तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं और अगर हम उनकी जगह भी चेंज कर दें तो भी ऐड करने से सेम आंसर उनका आएगा। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को चूज करेंगे। जैसे आपको पहले भी पता है कि जब भी कोई चीज प्रूव करने के लिए आती है या उसको वेरीफाई करना होता है तो हम सिंपली उसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और चेक कर लेते हैं कि आपका आंसर इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली Z1 प्लस Z2। अब क्या करेंगे, अब जस्ट Z1 और Z2 की वैल्यू पुट करनी है। तो Z1 है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा, इसी तरह से Z2 हमारे पास है 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, जस्ट हमने उनकी वैल्यूज को यहां पे पुट कर देना है। तो उससे क्या होगा, 2 प्लस 5 आयोटा एज इट इज, और प्लस है तो जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो प्लस 1 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, सो अब इनके रियल पार्ट्स को अलग कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं। रियल पार्ट कौन से होते हैं? जिसमें अयोटा वाला पोर्शन नहीं होता। जैसे इसमें देखें तो अयोटा है लेकिन 2 में देखें तो अयोटा नहीं है, तो 2 एक रियल पार्ट है और इस तरह से 1 भी रियल पार्ट होगा। और अयोटा वाले पार्ट्स को अलग कर लें, 5 अयोटा और माइनस 3 अयोटा। ठीक है, सो ये बन गया 2 प्लस 1 कितना होगा 3, और प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 अयोटा आएगा, और साइन हमेशा पॉजिटिव का, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ आपका प्लस लिखा हुआ है। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम इसकी राइट हैंड साइड को चूज करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, Z2 प्लस Z1, तो उसको लिख लेते हैं Z2 प्लस Z1। काम वही करना है, फिर से हमने Z2 और Z1 की वैल्यू पुट कर देनी है और देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। Z2 की वैल्यू आपके पास है 1 माइनस 3 अयोटा प्लस, और Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 अयोटा। ठीक है, तो जब इसको ओपन करेंगे प्लस साइन होने की वजह से अंदर वाले साइंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा प्लस 2 प्लस 5 अयोटा। फिर से वही सेम काम करेंगे, रियल पार्ट्स को अलग कर लें और इसके जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको अलग कर लें। जैसे यहाँ पे देखें 1 रियल पार्ट है और यहाँ पर देखें तो 2 एक रियल पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट कौन से हैं, माइनस 3 अयोटा और प्लस 5 अयोटा। ठीक है, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 अयोटा आ जाएगा, और साइन कौन सा आएगा, जो ग्रेटर नंबर के पीछे है विच इज पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर और हमारी राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो इक्वल आ रहा है। सो हम लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड is equals to right hand side and hence verified। तो हमने इसको वेरीफाई कर लिया है। ठीक है, जो हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करने का कहा गया था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो चलें क्विकली मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 पे। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 आपके सामने है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दूसरी साइड पे देखें तो अगेन दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन जस्ट उसकी जगह चेंज की है। तो इस प्रॉपर्टी को भी नाम है, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हमने दूसरी प्रॉपर्टी देखी जिसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। पहले वाले पार्ट में क्या था, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी ओवर एडिशन, और ये कौन सी है, ये मल्टीप्लीकेशन के लिए है। तो सेम प्रोसीजर सेम होगा। हम इसमें भी क्या करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को चूज करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और देखेंगे उनके आंसर्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली Z1 Z2, हम जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। Z1 हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जस्ट उनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। Z1 हमारे पास है 2 प्लस 5 अयोटा और Z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 अयोटा। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये 2 जो है वो इस 1 माइनस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से ये जो प्लस 5 अयोटा है ये भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 1 माइनस 3 अयोटा से। मतलब हमने 2 को भी मल्टीप्लाई कर दिया और 5 अयोटा को भी इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 1 जार 2 माइनस 3 2 जार 6 अयोटा। इसी तरह से प्लस 5 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5 अयोटा, और प्लस माइनस माइनस 5 3 जार 15 अयोटा का अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 2
अब ये देखें तो दोनों आपके अयोटा वाले पार्ट्स हैं, तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, यानी सिंपल अयोटा आ जाएगा, और साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि 6 ग्रेटर नंबर है इन दोनों में से, और उसके पीछे देखें तो माइनस का साइन है। फिर -15 अयोटा स्क्वेयर है, और हमें पता है अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू कितनी होती है, वो -1 होती है। ठीक है, तो हमने इस वैल्यू को यहां पर पुट कर देना है, -1 आ जाएगा। सो ये बन जाएगा 2 माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस 15 1 जार 15। ठीक है, अगेन वही काम, रियल पार्ट्स को अलग कर लें और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर लें। रियल देखें तो ये 2 और 15 जो है वो रियल पार्ट्स हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं 2 + 15, और माइनस अयोटा अलग से लिख लेते हैं। तो 15 और 2 कितने होंगे, 17 माइनस अयोटा। ठीक है, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम सिंपली जैसे पार्ट नंबर 1 में किया, इसकी राइट हैंड साइड को ले लेते हैं, विच इज Z2 Z1। ठीक है, जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं, Z2 और Z1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। Z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 - 3 अयोटा, और Z1 की वैल्यू है 2 + 5 अयोटा। ठीक है, सो इसको भी सेम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 जो है वो 2 + 5 अयोटा से भी मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह से -3 अयोटा जो है वो भी 2 + 5 अयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जार 2, प्लस है तो प्लस लगा लें, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जार 5, और अयोटा है तो 7 अयोटा आ जाएगा। फिर -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जार 6, 7 माइनस का साइन आएगा, और अयोटा है तो अयोटा लगा दें, प्लस माइनस माइनस, 5 3 जार 15, अयोटा और अयोटा मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, अब वही काम कि आप इसके रियल पार्ट्स को अलग लिख लें और इमेजिनरी को अलग कर लें। जैसे देखें तो यहाँ पर 2 इमेजिनरी पार्ट्स हैं, एक ये भी अयोटा वाला है और ये भी है, तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 अयोटा लिख लें या सिंपल अयोटा लिख लें, वो आपकी मर्जी है। साइन कौन सा आएगा इसके पीछे, जो ग्रेटर नंबर के साथ है। 5 और 6 में से देखें तो 6 एक बड़ा नंबर है और इसके पीछे नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे, -15। अगेन वही काम कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे -1। सो 2 माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस 15 1 जार 15। ठीक है, सो ये बन जाएगा 2 + 15, दोनों रियल पार्ट्स हैं, अलग करके लिख लेते हैं, माइनस अयोटा यानी एक ही इमेजिनरी पार्ट है उसको भी अलग करके लिख लें। सो ये बन जाएगा 15 और 2 17 हो जाएंगे, माइनस अयोटा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे राइट हैंड साइड का आंसर है। अगर थोड़ा सा गौर करें तो राइट हैंड साइड का आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर दोनों आपके इक्वल आए हैं। सो हम लिख सकते हैं, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, कि हमने इसको साबित कर दिया जो भी हमसे पूछा जा रहा था। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चंस की समझ आ रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पेज को फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी फायदा हो सके। थैंक यू।